नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे जबलपुर डिवीज़न के सीसीटीसी का एग्ज़ाम जो 23/6/2023 को हुआ था। तो हम लोग पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न को देखे थे, तो आइए आज देखते हैं आगे के प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 21 जून। अगला प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? तो ये नारा दिए सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार कौन किया? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया और बल का परिभाषा न्यूटन ने दिया था। इनमें से कौन पश्चिम मध्य रेल का मंडल नहीं है? तो पश्चिम मध्य रेल में 3 मंडल हैं, जिसमें भोपाल, जबलपुर और कोटा आता है और रतलाम ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा रतलाम। अगला प्रश्न है, आरटीआई का फुल फॉर्म है। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1853 में भारत की पहली ट्रेन की शुरुआत हुई? इसका सही उत्तर होगा डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली बार ट्रेन चली थी। अगला प्रश्न है, पश्चिम मध्य रेल पर पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत किस स्टेशन से हुई थी? तो इसका सही उत्तर है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन का पहले नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल में है। उसी का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। अगला प्रश्न है, आरआरसी का फुल फॉर्म है। तो आरआरसी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। अगला प्रश्न है, टीएमएस का फुल फॉर्म है। तो टीएमएस का फुल फॉर्म होता है टिकट मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न राजभाषा से है। तो ये सब अब राजभाषा के प्रश्न करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 कब से प्रवृत्त हुई? तो 26 जनवरी 1965 से प्रवृत्त हुई थी। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 धारा 3 के अंतर्गत आने वाले कितने कागजात हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 14 कागजात धारा 3 के अंतर्गत आता है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस सिर्फ का है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस इसका आंसर गलत लिखा हुआ है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर इसका सही उत्तर होगा और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है हिंदी, असमिया, संस्कृत, उपयुक्त सभी। तो हिंदी, असमिया, संस्कृत ये सभी 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया? तो देश को 3 वर्गों में 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, क, ख और ग क्षेत्र। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो मध्य प्रदेश को क क्षेत्र में रखा गया है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर है धारा 8।